श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में 34वां अध्याय में सुदर्शन और शंखचूड़ का अवतार के बारे में बताऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद, एक बार नंद बाबा आदि गोप ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद में भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ी पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वश्रेयामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्री की तरह पूजन किया। वहां उन्होंने आदरपूर्वक गौवें, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दी तथा उनको खिलाए पिलाए। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपू ने उपवास कर रखा था। इसीलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखट के सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देववश वह उधर ही आने निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराज जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। तब वे लुकाटियों, अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाटियों के मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू लिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधराचित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहां से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषि को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का साँप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे साँप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रोग संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। और मैं आपके श्री चरणों के ईश्वर से सांप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। भक्त वत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकों स्वरूप के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों की सांप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर तुम
फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सूर्यदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया। और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः वज्र में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी लीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराव सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रहे थे। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिड़क रही थी। बेला के सुंदर गंध से मत वाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अनापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर